हेलो स्टूडेंट, मैं अमित विश्वकर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। तो बात हम करेंगे आज मटेरियल साइंस के यूनिट 2 पे, जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफी, है ना। क्रिस्टलोग्राफी हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट एंड किया, जहां पे हमने पढ़ा था मटेरियल प्रॉपर्टीज और क्रिप फटीक एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ अ ज्योमेट्रिकल शेप और कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर। यानी हम किससे बात करेंगे? किसी क्रिस्टल पे बात करेंगे जिसका शेप कैसा होगा, शेप और संरचना कैसी होगी, सॉलिड होगा, उस पे अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ग्राफी का मतलब होता है किसी वस्तु विषय के संरचना, आकार व विज्ञान पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? ग्राफी कहलाता है। ग्राफी का अर्थ है, सिर्फ ग्राफी का अर्थ क्या है? ये है ना। तो अब बात करेंगे। तो अब क्रिस्टल से बात करने से पहले कुछ चीजों को हमें जानना पड़ेगा। जैसे अब कोई भी वस्तु है जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है या यूनिवर्स में अवेलेबल है, वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लाइक छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना होता है, और जब वो मिलता है, जो छोटे छोटे कण एक दूसरे से आपस में ज्वाइंट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, एक दूसरे के प्रति आकर्षण की वजह से वो क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे हम चौक ये पदार्थ की बात करें, मार्कर के, क्या है? प्लास्टिक है। तो क्या ये डायरेक्ट ऐसे ही बन गया? नहीं, इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पॉलिथीन के पॉलीबैग, पीवीसी प्लास्टिक आती है जो छोटे होते हैं बॉल आकार के, उसे क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद एक दूसरे को आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसे स्ट्रक्चर में डालते हैं, यानी ढांचा में डालते हैं। उसके बाद ये हमें शेप मिलता है ना। तो ये क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मैं चौक का एक एग्जांपल ले लूं। एक चौक है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो देखोगे ये छोटे छोटे कणों से क्या होता है? ऐसे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये किस वजह से मिले होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिले होते हैं। क्या होते हैं? मिलके बने होते हैं। किसकी वजह से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलके बने होते हैं छोटे छोटे कण। तो अब बात करेंगे, अब क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल बता दिया मैंने, किसी सॉलिड के अध्ययन करने की विषय, किसी भी वस्तु के आकार, संरचना और उसके विषय में विज्ञान के विषय में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने के पहले बात करेंगे हम कि ये कैसे बॉन्ड बनते हैं। आपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट क्या बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। तो अगर आपने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मटेरियल साइंस का मतलब होता है किसी मेटल के बारे में अध्ययन करना, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या है? केमिस्ट्री घुसी पड़ी है। तो केमिस्ट्री घुसी पड़ी है तो केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे अगर हम आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड से पहले अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं?
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके बाद क्या होता है, कक्ष होते हैं। मान लीजिए पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, अदर कक्ष में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इलेक्ट्रॉन में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है ना, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड को मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। इट इज ट्रांसफर, इट इज दिस, या दिस कर सकते हो, या दिस इज bond, this bond, this bond, this bond, this bond is transfer, transfer, क्या करेगा ट्रांसफर, ट्रांसफर द, ट्रांसफर बाय कंप्लीट, क्या करेगा, कंप्लीट, क्या करेगा, कंप्लीट transfer, sorry, this is bond is formed, sorry एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। this bond is formed, यहाँ पे formed होगा, formed by this bond is formed by complete transfer the electron, कंप्लीट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, वो क्या करता है, अपने अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको क्या करता है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। ले भाई डोनेट कर दिया। एक होता है डोनेटर, एक होता है क्रेडिटर, यानी एक डोनेट करेगा और एक ग्रहण करेगा। तो बात करें अगर सोडियम की, सोडियम इसके कितने होते हैं, 11 है ना। तो ये 2 3 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एक क्या होगा बाहर, किसके साथ स्ट्रक्चर बनाता है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ स्ट्रक्चर बनाता है, क्लोरीन के साथ। इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब कहेगा भाई, अब ये क्या करेगा, इसे बोलते हैं डोनर। सोडियम कहेगा ये ले भाई, ये ले, एक ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करते ही यहां पे एक नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड कौन सा बनाएगा, NaCl सिंगल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक ट्रांसफर कर दिया, खुद भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो अब स्टेबल हो गया तो एक स्ट्रक्चर मिला। स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमें, आयोडीन NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, स्ट्रक्चर ही तो है भाई, ये क्रिस्टल ही तो है, क्रिस्टल ही तो है ना। क्रिस्टल तो है, एक प्रकार का कण है, छोटा छोटा कण से ही तो मिलके बना होता है नमक। अब देखो वो टाटा नमक यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। जो नमक बनता है वो बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में बनता है, सॉलिड होता है, अगर आपने देखा होगा तो अब हमें क्या मिला, नमक मिला। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा बात करेंगे तो हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है, शेयर कर लेते हैं ना। और इंसानों की फितरत में ऐसा नहीं होता है, जिसके पास जितना रहता है वो उतना ही ले लेता है। भाई दे दो दे दो, तुम छोड़ दो सब। तो अब बात करेंगे किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। इसका
कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये क्या करता है, इट इज दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग द दिस बॉन्ड इज दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, क्या होगा, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे, अब देखो मान लो क्या है कार्बन, अब कार्बन में कितने होते हैं, 6, कार्बन के क्रमांक कितना होता है, 6, तो 2 ये हो गए। अब दूसरा बनेगा तो इसमें कितना होगा, 4, तो एक ये होगा, एक ये होगा, ये। अब ये क्या करेगा, अपनी संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी इसे, तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। अब इसको बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाएगा तो ये एक इसके साथ चला जाएगा, 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 तो बनेगा क्या, CH4, क्या बनेगा, मेथेन। तो अब क्या किए इन्होंने, शेयर करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया, शेयर करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया। लेकिन अब हम बात करेंगे किसका, मेटेलिक स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। हमें केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको आगे की चीजें समझ आ सकें, है ना। अब किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, किसका, हेडिंग क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। चलो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बनता है, मेटेलिक बॉन्ड। अब होता क्या है भाई इसमें, इसमें होता है अपना डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होता है, मिलिएबिलिटी होता है, और क्या हो सकता है, डक्टिलिटी होता है, मिलिएबिलिटी होता है, गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, और क्या हो सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हो सकता है, और क्या होगा, और क्या होता है, ये सब चीजें, मिलिएबिलिटी होता है, मिलिएबिलिटी होता है, और क्या हो सकता है ना, याद करो। तो अब ये होता क्यों है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री रूप से क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ हीट की वजह से, कुछ टेम्परेचर की वजह से, और जैसे ही घूमते रहते हैं और क्या होता है, इनके साथ हीट दिया जाता है, तो ये क्या बनाते हैं, हीट दिया जाता है तो ये बनाते हैं क्या, मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाने पर क्या मिलता है, हमें मेटल मिलता है। जब मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल मिल जाता है। मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें, अब बात करेंगे कहां पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे हम किससे, अब बात करेंगे हम क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलोग्राफी पे। क्या बात करेंगे, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलोग्राफी पे। किसकी बात करेंगे, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टलाइन। अब होता क्या है, मैंने पहले ही बताया, साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ साइंस, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलोग्राफी इज अ साइंस
ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ किसे फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, शेप ऑफ ज्योमेट्रिक, शेप ऑफ क्रिस्टल या ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इज आल्सो नोन एज क्रिस्टलोग्राफी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फिर से सुनना crystallography or crystalline is a branch of science which deal with the formation of crystal, solid geometrical shape, and it also study in structure of solid in and internal information, है ना। फिर से सुनो कि crystallography and crystal structure is branch of science which study with formation of solid structure, shape of geometry of solid structure is known as crystalline या crystallography. In this process we also study in structure of internal structure. Study of internal structure is known as crystallography और crystal structure। ठीक है, फिर लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं फिर आप समझो। It is branch of science which deal with study of क्या formation of solid shape of crystal and shape of crystal and form of crystal, it is also क्या करते हैं, it is also deal with the internal structure, or properties of solid is known crystallography। ठीक है, इज नोन क्रिस्टलोग्राफी। अब जैसे ग्राफी का मतलब क्या होता है, अब इसमें क्रिस्टलोग्राफी का अर्थ क्या होता है आगे देखते हैं। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, और अब बात करेंगे किसका, एक और होता है मेटलोग्राफी। क्या होता है, मेटलोग्राफी में क्या होगा, मेटलोग्राफी इसमें क्या करते हैं, मेटल का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, मेटल का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ क्रिस्टल ऑफ metals is called मेटलोग्राफी। नोट डाउन करिएगा इसको। क्रिस्टल ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलोग्राफी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब टाइप्स ऑफ
सॉलिड। अब इसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अगर आगे की बात करें तो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, ना ही इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप चैनल को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो एक मुझे भी होप मिलता है कि हाँ भाई सामने वाले स्टडी कर रहे हैं, हमें वीडियो बनाना चाहिए और अपलोड करना चाहिए। एक आपसे मुझे भी होप मिलता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में एक ही नहीं आता, क्या आता है, क्रिस्टलाइन आता है, एमरफस आता है और कॉम्बिनेशन आता है। क्या आता है, क्रिस्टलाइन और क्या आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स आएगा। क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टू मोर देन टू, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स कितना, टू और मोर देन टू। और क्या आएगा, एक आता है एमरफस। क्या आता है, एमरफस। और इसे ही क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टल लाइंस। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। तो ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है। तो अब बात करेंगे किस पे, क्रिस्टलाइन क्या होता है। बात करेंगे किस पे, क्रिस्टलाइन क्या होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है। अब क्रिस्टलाइन क्या होता है, अब क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो भी होते हैं क्या होते हैं, एक रेगुलरली रिपीटेड फॉर्म में अरेंज होते हैं। रेगुलरली और रिपीटेड फॉर्म में अरेंज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन बोलते हैं या क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन बोलते हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं। द रेगुलर क्या होते हैं, द रेगुलर 3D डायमेंशन arranged in regular and repeated form of atoms is known as क्या, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये बनते कैसे हैं वो भी देख लीजिए, है ना, वो भी देख लीजिए क्या होता है, कैसे बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसका फिगर ऊपर देख लीजिए, ये फॉर्म होगा अगर ऐसे है। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक सेल है, एक यूनिट है। लेकिन अगर इसी पे मैं हम लाखों करोड़ों 100 200 ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते चले तो ये क्या होगा, एक सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सॉलिड के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब अगर सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे आपने ये एक सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो और अगर हम एग्जाम में बनाना हो तो हम ऐसे कर लेते हैं,
ठीक है, ये छोटा सा बना देते हैं, एग्जाम में बनाना हो तो हमको ऐसे बना लेते हैं, रिपीटेड और 3D अरेंज है, क्या है 3D अरेंज फॉर्म में बन गया है। तो अब ये क्या है 3D स्ट्रक्चर है। तो अब भाई ये तो हो गया, अरेंज हो गया। अब बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब इसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बॉन्ड भी होगा। मैंने क्या कहा, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं 3D स्ट्रक्चर में रेगुलर और रिपीटेड फॉर्म में अरेंज होते हैं, तब क्या होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहां पे क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड में क्या होगा FCC। अब इसके भी पार्ट हैं, आगे बात करेंगे क्या क्या है, BCC, FCC और HCP। इसका नाम क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस क्यूबिक सेंटर और हेक्सागोनल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। अब इसमें क्या होता है, वेनेडियम, क्रोमियम, और इसमें नेक्स्ट वाले में क्या होता है, नेक्स्ट वाले एल्युमिनियम, नियॉन, और क्या होगा एल्युमिनियम, नियॉन और निकिल और टीवी, लेड। और इसका क्या होगा, इसका होता है आपका मैग्नीशियम और जिंक। और नॉन मेटेलिक क्या होगा, नॉन मेटेलिक में होगा अपना क्या, प्लास्टिक, अपना क्या होगा प्लास्टिक। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे, प्लास्टिक होगा, पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन इसी में आता है, ठीक है। प्लास्टिक में बहुत सारे आते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब बात करेंगे नॉन क्रिस्टल में, एमरफस या नॉन क्रिस्टल, एमरफस एंड नॉन क्रिस्टल में अगर बात करें हम, एमरफस और नॉन क्रिस्टल, एमरफस या नॉन क्रिस्टल, एमरफस या नॉन क्रिस्टल। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया नॉन अरेंज, विदाउट फॉर्म, विदाउट, सीधे सीधे क्या कह देते हैं, विदाउट फॉर्म, विदाउट फॉर्म। यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या था, अरेंज हो रहा था, एक रेगुलर एंड रिपीटेड फॉर्म में क्या हो रहा था, अरेंज हो रहा था। यहां पे क्या होगा, नॉन रिपीटेड होगा। दिस सॉलिड इन विच देयर इज, दिस solid in which there is, क्या होगा, there is lack of crystal formation, irregularly, क्या होगा irregularly, is lack of formation regularly, regularly है ना, regularly formation, क्या होगा regularly formation, lack of formation, regularly formation। अब यहां पे कोई रेगुलर फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल ग्लास, एग्जाम्पल ले लो अपना क्या, ग्लास। अगर हम ग्लास की बात करें, शीशे में कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होता, वो अगर उसे तोड़ दो किसी भी तरीके से वह टूट फूट जाता है, एक तरीके से वो टूटता नहीं है। जैसे अगर हम एक क्यूबिक है ना, क्यूबिक जो बनाते हैं आप, रंग मिलाते हैं क्यूबिक फॉर्म में, अगर उसको देखें तो क्यूबिक कितना होता है, एक पैटर्न होता है, रेगुलर अरेंज होता है छोटे छोटे क्यूबिक्स में, है ना। लेकिन अगर उसमें से एक क्यूबिक हटा दिया जाए, दो क्यूबिक हटा दिया जाए, तो क्या होगा, रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, कोई ना कोई फॉर्मेशन वहां से गड़बड़ है। तो वही क्या होता है, नॉन रेगुलर, नॉन फॉर्मेशन है, लैक ऑफ
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर और फॉर्मेशन, जो रेगुलरली फॉर्मेट हो रहा था, रिपीट हो रहा था, वो नहीं है, इसलिए वो क्या है, इर्रेगुलर है। और क्या नहीं है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे यूनिट सेल्स, एफसीसी, बीसीसी और एचसीसी, एचसीसी और एचसीपी सब पे बात करेंगे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।